क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरव्यू जो था, दोनों पार्ट्स अब आ चुके हैं और जो फुल इंटरव्यू था वो हमें मिल गया है। और देखो, जब हमको सेगमेंट्स मिल रहे थे कुछ कुछ, जैसा कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला कि हमारे मेरे साथ जो है बिट्रेल हुआ है, मेरे को एक ब्लैक शिप की तरह ट्रीट किया जा रहा है, प्लस टेन हाग का, फिर आप वेन रूनी का जो क्रिटिसाइज जो करते थे उसके बारे में जब रोनाल्डो ने कहा था, प्लस राफ रैगनिक के ऊपर जो बातें आई थी, सेगमेंट्स आई थी, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो गलत हैं और कहीं ना कहीं उनको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। बट अभी जो फुल इंटरव्यू आ गया, पूरा इंटरव्यू आ चुका है, उसको देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, रोनाल्डो कहीं गलत थे या फिर रोनाल्डो ने कुछ गलत बातें बोली, क्योंकि इस इंटरव्यू में सब कुछ कवर किया गया रोनाल्डो के द्वारा। अगर देखो आप, मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या चल रहे हैं अभी, मैनचेस्टर यूनाइटेड का डेवलपमेंट कैसा रहा 13 साल के बाद भी, सर एलेक्स फर्गूसन के जाने के बाद भी, फिर ग्लेजर्स के बारे में उन्होंने बताया, लियोनेल मेसी के साथ उनका क्या रिलेशन है उस बारे में बताया, सर एलेक्स फर्गूसन के साथ क्या रिलेशन है उस बारे में बताया पूरे इंटरव्यू में उसने, फिर यंगस्टर कैसे रिएक्ट करते हैं अभी उस बारे में बताया, प्लस उसने जो अपना डील हुआ था 250 मिलियन वाला उस बारे में बताया, और वर्ल्ड कप के जो फेवरेट्स हैं उस बारे में बताया, टेन हैग के साथ उसका रिलेशनशिप के बारे में बताया, राफ रागनिक का जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें उसका रिएक्शन क्या था उस बारे में बताया इस इंटरव्यू में जनरली, और रूनी और गैरी नेविल जो क्रिटिसाइज को करते हैं रेगुलरली, तो उन क्या रिएक्शन रहता है उस बारे में बताया जनरली, और जो उस ट्रेजेडी के में जब उस मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेटे के साथ जो हुआ था, उसके बाद फैंस किस तरीके से उसके साथ आए हैं उस बारे में बताया गया जनरली इस इंटरव्यू में, प्लस इस सीज़न की कौन सी टीम है जो कि लीग जीत सकती है ईपीएल उस बारे में बताया गया, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या रोनाल्डो क्लब छोड़कर जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी पूछा गया था पियर्स मॉर्गन के द्वारा, और उस बारे में बताया। तो जनरली हम आज इन्हीं बातों को एक्सप्लोर करेंगे, और मतलब मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के डेवलपमेंट और मतलब जो भी हुआ है अभी आफ्टर सर एलेक्स फर्गूसन उसके बारे में। तो देखो, सबको पता है, जितने भी सारे फैंस हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जितने भी सारे मैनेजर्स उन्होंने अपॉइंट किए, जितने भी सारे प्लेयर्स उसके बाद उन्होंने लाए, तो सबको पता है कि क्या सीन है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, क्या सीन है उनके ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का, क्या सीन है उनके डेवलपमेंट का, क्या सीन है, मतलब जितने भी सारे हैं बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। और जब आप एक बड़ा क्लब होते हो, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पॉइंट आउट किया है कि जब आप एक बिग क्लब हो और आपको compete करना है टॉप क्लब्स के साथ, तब आपको अपने जो फैसिलिटीज़ है उनको मेंटेन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी जो है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज वो आपको लाने पड़ेंगे, जो कि एक सही चीज़ है। और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि देखो, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टैचर वाला बंदा कोई नहीं है, अभी कोई भी नहीं है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा। अगर ये सोच रहे हो कि कोई प्लेयर आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टैचर वाला बंदा अगर आपकी जो कमियां हैं उसको निकाले, तो उससे बढ़िया और क्या है। फिर ग्लेजर्स के बारे में उसने बताया कि ग्लेजर्स नहीं चाहते हैं मनी इन्वेस्ट करना इस टीम के लिए, वो बिल्कुल मतलब जो प्रोफेशनलिज्म होता है एक फुटबॉल, मतलब आप ओनर हो, जब एक क्लब के, फुटबॉल क्लब के ओनर हो, वो प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है ग्लेजर्स में। वो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो लोग इसको एक बिजनेस के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये भी बोला है कि फुटबॉल अब एक बिजनेस ओरिएंटेड स्पोर्ट्स हो चुका है, जैसा कि पहले होता था कि हाँ, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होता था, वैसा कुछ सीन नहीं है, बिजनेस ओरिएंटेड स्पोर्ट्स है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं सही है। और लियोनेल मेसी के साथ जो उस बंदे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसके बारे में बताया कि हाँ, 16 साल हमने एक ही स्टेज को शेयर किया है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है जब कोई प्लेयर्स हो, दो प्लेयर्स, दो तगड़े प्लेयर्स, दो गोट्स आप बोल सकते हो। तो जो दो प्लेयर्स जब एक साथ इतने सालों तक एक स्टेज को शेयर करता है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उनसे जब पूछा गया कि क्या वो डिनर करना पसंद करेंगे, तो मैराडोना और पेले का एग्जांपल लेते हुए बोले कि हाँ, ज़रूर हम लोग डिनर कर सकते हैं फ्यूचर में। और अगर कतार की मैं बात करूं, कतार के वर्ल्ड कप की, तो उसमें फेवरेट्स ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पोर्टुगल, फ्रांस
उन टीम्स को उन्होंने बताया। बट कहीं नेगेटिव पॉइंट्स अगर मैं बात करूं इस इंटरव्यू की, तो देखो नेगेटिव पॉइंट सबसे पहली बात तो ये है कि पियर्स मॉर्गन जो चाहता था वो बंदा, मतलब अपना जो फेम चाहता था, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई इस इंटरव्यू के बाद। क्योंकि उस बंदे ने जो चाहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूरा का पूरा बक दिया, पूरा का पूरा बक दिया। वो जिस भी क्वेश्चंस पे जाता था वो सारे चीज़ों का आंसर वो ले आता था साथ में। तो ये कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को समझना चाहिए था कि पियर्स मॉर्गन क्या करवाना चाहता है। बट ठीक है, ज़्यादातर बातें तो फैक्ट्स ही हैं, कुछ ऐसे आपको घुल मिलाकर बात नहीं है। ज़्यादातर बातें फैक्ट्स हैं और वो सबको पता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को पता है, जितने भी सारे लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करते हैं उनको पता है कि क्लब के साथ क्या, मतलब क्या चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट भी हुए हैं ग्लेजर्स आउट के, तो ये किसी से छुपा नहीं है ये बात। अब मोरिनो ने भी बोला था, इब्राहिमोविच ने भी बोला था कि क्या क्लब का सिनारियो है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। फिर सर एलेक्स फर्गूसन के, अगर वो मैनचेस्टर सिटी का मूव वो भी बहुत क्लोज था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि सर एलेक्स फर्गूसन ने फ़ोन करके ये बताया कि तुम नहीं जा सकते मैनचेस्टर सिटी। सो ये सब सारी बातें हुई इंटरव्यू में पूरी तरीके से। बट नेगेटिव की अगर हम बात कर रहे थे, जहाँ तक कि नेगेटिव की, तो देखो एरिक टेन हैग के साथ जो एक बॉन्ड था या फिर एक आप बोल सकते रिस्पेक्ट था, वो बिल्कुल भी नहीं दिखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साइड से। वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जहाँ बात आती है वो नहीं था कुछ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं टेन हैग बस मीडिया को दिखाने के लिए बोलते आ रहे थे कि हाँ हम यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गेम्स में। बट वो स्पर्स के बाद वाला जो सिनारियो था, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने माफ़ी मांगी अपने टीममेट्स के साथ, बट फिर भी एक जो होता है बॉन्डिंग वो नहीं था कोच और प्लेयर का जो होता है। क्योंकि उनको एज ए आप बोल सकते हो प्री सीजन में उन्होंने ये नहीं किया था, उसी का एक एक्सक्यूज़ दिया जा रहा था उनको। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो ये गलत बात है, क्योंकि जब आप एक डील कर रहे हो एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे स्टेचर पर्सनालिटी के साथ आप डील कर रहे हो, तब आपको इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए जो कि वो प्रोवाइड कराते हैं। और ये बातें भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोली कि वो 3 मिनट का सब्स्टिट्यूशन जो था स्पर्स के अगेंस्ट, वो क्यों वो टनल छोड़ के भागे, क्योंकि नहीं मतलब अब जब मैं इतना बड़ा एक प्रोफेशनल हूँ, मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ इस गेम का, तो उसमें आप मुझे 3 मिनट का, ये बिल्कुल एक बेइज्जती वाली बात हो जाती। तो ये सब बातें बोली। फिर राफ रागनिक की अगर मैं बात करूँ, जो पार्ट 1 में उन्होंने बताया था कि राफ रागनिक, देखो राफ रागनिक को जब ओले गुनार सोल्स्कजार को सैक किया गया, उसके बाद राफ रागनिक का नेम आने लगा कि हाँ ये बंदा आएगा एज ए मैनेजर, तो वो सरप्राइज थे। वो सरप्राइज इसलिए थे कि एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर को आप एक मैनेजर बना रहे हो, एक ऐसा क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा क्लब का आप एक मैनेजर बना रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल था, जो कि उनको लगा उस टाइम। और इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया राफ रैगनिक को, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा गलत है, क्योंकि जिस तरीके का काम राफ रैगनिक ने किया है रेडबुल ग्रुप के साथ, वो देखो बहुत कुछ किया उन्होंने। आप उसने प्रॉपरली खड़ा किया इस ग्रुप को, तो वो कहीं ना कहीं रोनाल्डो को नहीं बोलना चाहिए था। पियर्स मॉर्गन को देखो, उसको तो पता नहीं है, उसको तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए था राफ रैगनिक को। और बात करें टेन हैग की, तो टेन हैग के साथ तो भाई अलग अलग ये मचा हुआ था उनका, तो उस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। बट हाँ, जितने भी सारे सवाल हुए थे इस इंटरव्यू में, वो उन सारे के जवाब रोनाल्डो ने बिल्कुल परफेक्ट दिए हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसके बाद घुमा फिरा के वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। चाहे वो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड सवाल के बारे में बात करो, मेसी से रिलेटेड सवाल के बारे में बात करो, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करो, या फिर अपने कैरियर के बारे में बात करो, तो वो जो 250 मिलियन वाला था उसमें तो उन्होंने सीधा सीधे बता दिया कि मुझे फुटबॉल चाहिए था, टॉप फुटबॉल, ना कि पैसा। तो सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ऑन पॉइंट थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। बट हाँ, इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मीडिया किस तरीके से टारगेट करती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और जिसके वजह से मतलब एक अलग अलग आप बोल सकते हो एक, क्या मैं बोलूँ उन चीज़ों को मैं क्या ही बोलूँ, कि मीडिया एक अलग वे में शो करना चाहती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, किस मतलब हेट, एक जो होता है हेट वाला सिस्टम, वो ज़्यादा हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जितने भी सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो
को आप हेट कर रहे होगे, जो सेगमेंट्स आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स मिले थे उसको देखने के बाद, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सब बातें बिल्कुल पॉइंटलेस थी, क्योंकि सब बातें सही है, 95% बातें रोनाल्डो की सही है। बट हाँ, कुछ कुछ बातें जो नेगेटिव मैंने बताया आपको, राफ रैगनिक वाला सिचुएशन, वो नहीं बोलना चाहिए था। प्लस रूनी और गैरी नेवेल का जो क्रिटिसिज्म था, वो अगर, क्योंकि क्रिटिसिज्म उन्होंने बोला कि हाँ वो फ्रेंड्स नहीं है, मेरे कलीग्स थे, और आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो आपको क्रिटिसाइज करे, तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो देखो पर्सनल ओपिनियन है, बट मेरा अगर ओपिनियन मानो तो ठीक है। बट हाँ, रूनी फालतू का क्रिटिसिज्म देता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और गैरी नेविल थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूँ तो हाँ मतलब उस पर थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड हो गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट हाँ ठीक है, लेकिन जो इंटरव्यू था वो बढ़िया था। और पियर्स मॉर्गन, देखो किसी को फ़ायदा हुआ ना हुआ हो, पियर्स मॉर्गन को फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ इससे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वो नहीं खेलते हुए दिखेंगे, जो कि एक बहुत सैड न्यूज़ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए, क्योंकि जितना सारा कच्चा चिट्ठा खोलने के बाद फाइनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब एक नए क्लब के तरफ मूव करेंगे। क्योंकि इसीलिए उस बंदे ने ये इंटरव्यू रखा था, क्योंकि उसको भी पता था कि इस इंटरव्यू के बाद शायद मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ना खेलूँ। और वो इस इंटरव्यू में उस बंदे ने क्लियर कर दिया कि हाँ मैं नहीं खेल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। क्योंकि नानुकुर वाली जो बात है वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फुल्ली कंफर्म है कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नहीं खेलते हुए दिखेंगे हमको, वो किसी नए क्लब के लिए खेलते हुए दिखेंगे, जो कि एक बिग लॉस है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। क्योंकि उनके ऐसा बंदे का जाना, मतलब मैं समझ सकता हूँ फैंस के साथ क्या बीत रही हुई। और उन्होंने ये भी बोला कि जहाँ भी मैं जाऊँगा फैंस मेरे साथ रहेंगे, और जिस तरीके का प्यार मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को करता हूँ उसी तरीके का करता रहूँगा। सो ये एक मतलब ख़राब न्यूज़ है बिल्कुल मैन फैंस के लिए। बट देखा जाएगा कि क्या कौन सा क्लब होने वाला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप के बाद, और देखो क्या होता है। बट हाँ, इंटरव्यू ठीक था, इंटरव्यू बिल्कुल मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें या फिर कुछ नेगेटिविटी रोनाल्डो के बारे में फैलाया जा सकता है इससे। सब कुछ पॉजिटिव वे में था और कुछ भी गड़बड़ नहीं था। सो आपने पूरे वीडियो को देखा होगा तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।